मंगनी हुई थी आपकी इस इंसिडेंट से पहले, जब आपके साथ ये हुआ, ये हादसा पेश आया, फिर मंगनी आपकी ख़त्म हो गई, राइट? जी। तो कितना दिल दुखा, और वो प्लीज़ बताइए, क्या फैमिली में हुई थी, आउट ऑफ फैमिली थी, लव मैरिज होने वाली थी, क्या था वो, प्लीज़ बताइए। इट वाज आउट ऑफ फैमिली, सॉर्ट ऑफ लव जैसे कह सकते हैं, लव प्लस अरेंज्ड। अफसोस नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का था कि इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी कि जो लंबे सफ़र में आपके साथी नहीं होते तो बेहतर यह है कि शुरू में ही बिछड़ जाएं आपसे। बिछड़ जाएं, वाह वाह। तो ज़रूरी है कि वो साथी आपके साथ हों जो उस सफ़र में आपके हर कठिन मरहले को आपके साथ जी के गुजारें और निभा सकें, और उससे बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। तो स्टिल आई एम सोलो बट आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी। सो डिड यू एवर टॉक टू हर? कभी बात होती है आपकी उनसे? ये तो जब हमारी फीचर फिल्म एक प्लान चल रहा है और उसकी तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मेरी लाइफ स्टोरी पे होगी जी, तो उसके अंदर फिर आप देखेंगी कि क्या हुआ एंड में। अच्छा, आप बुक्स भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दीज बुक्स फॉर अस। जी। और ये आपकी बुक्स भी मैं दिखाना चाहूंगी, द जर्नी फ्रॉम साइट टू विजन। दिस इज योर पर्सनल स्टोरी। दिस इज माय बायोग्राफी, माय मेमोयर। लाइफ में जितने मैंने फेयर्स अपनी लाइफ के फेस किए, उनको ओवरकम किया और कैसे मैंने अपनी ड्रीम को परस्यू किया, वो सब कुछ इसमें मौजूद है। और इट्स इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बुक कि मैंने खुद इसका लफ्ज़ बलफ्ज़ लिखा और अपनी हर एक्सपीरियंस को इसमें डाला, इसमें शेयर किया। देन द नेक्स्ट बुक इज जी मैन। दिस इज अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, गाइस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है। दिस इज ग्रीन मैन। ये एक सुपर हीरो मैंने क्रिएट किया है, नॉवल है ये बेसिकली। सुपर हीरो जी मैन बनाया है जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के बेसिकली अवेयरनेस की कॉन्टेक्स्ट में बनाया है। और इसमें सुपर हीरो है ग्रीन मैन जिसका दुश्मन है पोलिलियो। वो पोल्यूशन से निकला है। पोल्यूशन से निकला, वो एक बिजनेसमैन है। दोनों का मिशन, एक का मिशन है दुनिया में ग्रीनरी फैलाना, एक का मिशन है पोल्यूशन फैलाना। तो ये अब आप थोड़ा सा बैलेंस देख रही होंगी कि दोनों गैंग मेंबर्स फाइट कर रहे हैं, एक अर्थ को बचा रहा है, एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो बेसिकली एक अवेयरनेस काइंड ऑफ अ सुपर हीरो बनाया। एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल, तो आपने ये बुक लिखी और ये बड़ी जबरदस्त बुक है। एंड देन द नेक्स्ट बुक इज द आर्ट ऑफ डिसीजन इंटेलिजेंस। व्हाट इज इट अबाउट? दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल डेवलपमेंट। ओके। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेती हैं, सुबह उठती हैं से लेकर नाश्ते तक, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ऑफिस किस टाइम पे जाना है जी, और एंड पे आपने क्या दिन के अचीव किया। और द फोर्थ बुक जो अभी लास्ट वीक पब्लिश हुई है, वॉर ऑफ क्रिएशंस, द जेनेसिस रिवॉल्ट, ये मैंने एआई पे लिखी है क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है कि 50 ये नावल लिखा है अगेन। इट इज़ पब्लिश ऑन Amazon अगेन, ऑल ऑफ देम। इसमें लिखा है कि 50 साल बाद जब आप होंगी यहाँ पे या नहीं होंगे या हम नहीं होंगे, जो ह्यूमन स्लेव्स होंगे और उनको टेक ओवर कर लेगी एआई, और एआई की 2 पावर्स होंगी और उसको रिवॉल्ट कहाँ से मिलेगा? वो मज़े की बात है एशियन कंट्री से रिजिलियंस मिलेगी और अफ्रीकन से, और उस एशिया में पाकिस्तान शामिल है। वाह वाह हुमैरा जी, ज़बरदस्त आवाज़। और आप लोग जिस दौर से हैं वो गोल्डन एरा भी उसको कहा जाता है म्यूज़िक का। आप समझती हैं कि आजकल ऐसे सिंगर्स मौजूद हैं जिनके पास ऐसी सलाहियत है कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री को रिवाइव कर सके? अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को रिवाइव कर सके। बस ठीक है, लोग आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, बस यही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जो लेजेंड आप देखें जिन्होंने मेहनतें की हैं उन्हीं का ही नाम है और उन्हीं का ही रहेगा। आगे कोई भी बंदा जो है वो ऐसा मुझे तो कोई अभी तक नज़र नहीं आया। हुमैरा जी और शहबाज साहब, आप दोनों में एक सिमिलैरिटी है। आप फौजी रहे हैं, आप सिंगर हैं, लेकिन दोनों को रियाजत करनी पड़ती है बगैर किसी इवेंट के। इवेंट है या नहीं है? अब ये दोनों फ़र्क खुद ही बताएं कि क्या फ़र्क है। शहबाज साहब, आप बताइए पहले कि आपकी रियाजत में क्या फ़र्क है, किस तरह से आप रियाजत करते रहे हैं, फिर हुमैरा जी से जानेंगे। रियाजत इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय ओन प्रोफेशन की आप बात करें, प्लीज़। देखिए, मैं एक चीज़ मैंने जो पिछले पास एक्सपीरियंस में सीखी जी, मैंने पिछले जो अपने जितने भी मेरा 13 साल का प्रोफेशन है एज ए मोटिवेशन स्पीकर, एज ए सोशल एक्टिविस्ट जी, और एज ए डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट, कि आपने जो बात करनी है अपने दिल से करनी है। देखिए, जो बात दिल से होती है वो कनेक्ट होती है।
जब कनेक्ट होती है तो अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करता है, उसको इंडोर्स करता है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बात दिल से आती है वो प्योर होती है, उसका प्योरिटी लेवल ज्यादा होता है जी। और अगले आजकल माशाल्लाह इज सो मच एवरीबॉडी सो इंटेलिजेंट, जैसे जनरेशन जेन जी की बात करूं मैं, जेन अल्फा की बात करूं और सारे जितनी जनरेशन कि दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज नॉट प्योर। सो फॉर दैट अब मैं 3-3 घंटे भी अगर मैं कहीं सेशन में जाता हूँ तो मुझे पता होता है कि आज मैंने इनको कुछ दे के जाना है और दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन आई कैन गिव इन ओनली दीज 3 आवर्स। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल आप चाहे आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, एवरी प्रोफेशन। अच्छा, हकीकत में जो मैं समझती हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर, आप सही मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि बीनाई से आप महरूम हो के लोगों को बसीरत देते हैं, इसीलिए आपकी बातों में तासीर भी है, लोग आपको सुनते हैं और लोग आपकी बातों पर फिर अमल भी करते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इट्सेल्फ। एग्जैक्टली, ये देखें, ये आपके अंदर जब आपसे अल्लाह एक नेमत लेता है तो ये हम सुनते थे बातें किताबों में, हाँ जी, कि यार अल्लाह एक दरवाजा बंद होगा तो 100 दरवाजे खोल देते हैं। आई एम द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब अंधेरे से दोस्ती करना आसान नहीं था, ये हौसला मुझे किसने दिया? ये उस ज़ात पाक ने दिया है जो अभी हम तीनों को देख रही है यहाँ। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज रियलिटी, दिस इज नॉट अ स्टोरी। और ये हर इंसान पे एप्लीकेबल है। हम अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने निशानियां छोड़ी हैं, मैं उन निशानियों में से एक हूँ, आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मैं पायलट था उस वक्त जी जी। तो डू यू थिंक इट इज इजी कि वहां तक उस बुलंदियों से उस अंधेरे में जाना और उस अंधेरे से फिर वापस निकलना? सो ये चीज अल्लाह ने दुनिया को एग्जाम्पल देनी थी मेरे थ्रू, तो उसने पिक एंड चूज करना होता है, द चोजन वन। बिल्कुल, दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टूड, अल्लाह ने मेरे दिल में ठहराव लाया कि आई एम द चोजन वन। मैं वो चीज़ें नहीं अचीव कर सकता जो मैंने अपने लिए सोची हुई थी, मेरे लिए अल्लाह ने उससे बड़ी चीज़ें सोची है, तो वो अब मैं कर रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी। हुमैरा जी, रियाजत कितनी ज़रूरी है प्रोफेशन में? आपने जैसा पहले भी बताया कि आवाज़ को जवान रखने में भी इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कितने घंटे रियाजत करती हैं आप? अच्छा, देखिए, घंटे मैटर नहीं करते कि आप कितने घंटे करते हैं, मैटर ये करता है, जैसे सर ने अभी कहा कि मतलब मैटर ये करता है कि आपके दिल से कोई चीज़ हो। और मैं समझती हूँ कि जो भी बंदा, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रही हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं, ये वैसे भी मेरा जनरल मैसेज है, सारी ख़वातीन के लिए भी है, बंदों के लिए भी है, कि जो काम अल्लाह ने आपको दिया है और खुदा ने उसमें आपको नाम भी दे दिया है,